आपकी बरादरी से भी जहेज की ये लानत खत्म हो सकती है। मेरे भाइयों, वो आदमी जो अपनी जवान बेटी आपको दे रहा है, उसके दिल पर क्या गुजर रही, कभी सोचा है आपने? कहने को तो लड़की की शादी खुशी का दिन है, लड़की की शादी हो रही है, लड़की का बाप दावत खिला रहा है लोगों को, मगर कभी उस लड़की के बाप के दिल से जाके पूछो, जिस बेटी को उसने मोहब्बतों से पाला था, इस लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिया, जिसको पढ़ाया लिखाया, जिसकी हर डिमांड को पूरा किया, आज उस लड़की को अल्लाह का नाम लेकर के तुम्हारे हवाले कर रहा है। एक कलमे की बुनियाद पर, एक निकाह की बुनियाद पर उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर रहा है, और तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि उस लड़की के बाप से तुम जहेज की डिमांड कर रहे हो। वो बेचारा अपना घर मकान बेच के, अपना खून बेच के तुम्हें जहेज दे। मेरे भाई, इस्लाम को छोड़ दो, कुरान को छोड़ दो, अपनी अक्ल से सोचो, अपनी कॉमन सेंस से सोचो कि जहेज की डिमांड करने वाला कितना बड़ा जालिम है, कितना बड़ा हैवान है, इंसानियत से गिरी हुई ये हरकत है। और एक आखिरी वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। इस जहेज ने कितने लोगों की जान ली है, बड़ा मशहूर वाकया, आपने तकरीरों में भी सुना होगा। वाकया ये किताबों में लिखा है, अल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है, कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन किताबों में ये वाकया दर्ज है। चूंकि ये वाकया नबी के ताल्लुक से नहीं है, सहाबा के ताल्लुक से नहीं है, बात का वाकया है, बयान किया जा सकता है। हिंदुस्तान का उर्दू जुबान का बहुत बड़ा मशहूर शायर गुजरा है, मीर तकी मीर। उसकी सीरत निगारों ने, उसकी जिंदगी के बारे में लिखने वालों ने, उसकी लाइफ स्टोरी लिखने वालों ने लिखा, मीर तकी मीर की एक बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, बड़ा लाड प्यार से पाला था उसने। रिश्ता तलाश कर रहा था, रिश्ते जितने मिल रहे थे सब में जहेज की डिमांड हो रही थी। एक रिश्ता मिला, रिश्ता अच्छा था, जहेज की लंबी चौड़ी डिमांड थी। मीर तकी मीर ने मजबूर होकर के कहा, ठीक है, हम आपकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। रिश्ता तय हो गया, शादी की तारीख पड़ गई। मीर तकी मीर घर आया, अपनी बेटी के जहेज की लिस्ट उसके हाथ में है। वो सोच रहा है कि अपनी बेटी के जहेज की डिमांड मैं कैसे पूरी करूं, मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं, मैं तो शायर आदमी हूं, मेरे पास तो इनकम का कोई सोर्स भी नहीं है। उसने अपने घर को बेच दिया। उसने कहा, मेरी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो जाएगी, मैं किराए के मकान में रह लूंगा, मैं कहीं भी रह लूंगा, मैं अपने मकान को बेच करके अपनी बेटी की खुशियों को खरीद लेता हूं। उसने मकान को बेच दिया, बेटी को खबर लगने नहीं दी। अपने मकान का सौदा कर लिया, और मकान जिसको बेचा था उससे ये तय कर लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मकान खाली नहीं करूंगा। सौदा तय हो गया, खरीदार ने इसको पैसे भी दे दिए, इसने बेटी के जहेज का सारा इंतजाम कर लिया। शादी की तारीख आ गई, शादी की तारीख आ गई, और मीर तकी मीर की बेटी दुल्हन बना दी गई, सजा दी गई, संवार दी गई, ज़ेबो ज़ीनत उसकी कर दी गई। लेकिन शादी के दिन मीर तकी मीर की बेटी को भनक लग गई कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपने आशियाने को बेच डाला, अपने घर को बेच डाला, अपने घर को कसौदा कर लिया। मीर तकी मीर की बेटी के दिल पर चोट लगी, और हर बेटी के दिल पर चोट लगती है जिस बेटी को यह पता चलता है कि मेरे बाप ने मेरे जहेज को पूरा करने के लिए कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, लोगों से कर्जा लिया है। उस बेटी के दिल को चोट लगती है मेरे भाई। कभी कभी वो बेटी सोचती है कि मैं इतनी बड़ी बोझ बन गई अपने बाप के लिए, मेरा बाप मेरी खुशी के लिए कर्जा ले रहा है, लोन ले रहा है बैंक से। मीर तकी मीर की बेटी के दिल को चोट लगी, उसने बाप के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन शादी हो रही है, शादी की खुशियों का माहौल है, लेकिन अंदर से वो बेचारी घुल रही है, उसका दिमाग टेंशन में है, उसका दिल इस्तिराब में है कि मेरे बाप ने मेरी खुशियों के लिए अपना घर बेच डाला। मीर तकी मीर की बेटी की शादी हो गई, ससुराल लाई गई, अपने शौहर के कमरे में पहुंचाई गई। शादी की पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ है, सुहाग रात है, खुशियों की रात है, लेकिन मीर तकी मीर की बेटी के दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है। उसका शौहर जब उससे मिलने के लिए आता है, देखता है मेरी बीवी की आंखों में आंसू है, पूछता है क्या बात है। मीर तकी मीर की बेटी कहती है कि आपके घर वालों की डिमांड को पूरा करने के लिए मेरे बाप ने अपना मकान बेच डाला था। और इतना कहते कहते वो रोने लगी, और उसके दिल को ऐसा सदमा लगा, मीर तकी मीर की बेटी का हार्ट अटैक हो गया, उसके दिल की हरकत रुक गई और ऑन द स्पॉट उसका इंतकाल हो गया।
मर गई वो, शादी की पहली रात मर गई। सुबह हुई, मीर तकी मीर को खबर मिली बेटी का हार्ट अटैक हो गया, इंतकाल हो गया। भागा भागा आया, बेटी के ससुराल पहुंचा, सामने बेटी की लाश को कफनाया गया है और उसकी खूबसूरत बेटी आज कफन के सफेद कपड़े में मलबूस लिपटी हुई रखी हुई है। मीर तकी मीर शायर था, शायरी की जुबान में बातें करता था, उसके दिल का दर्द शायरी की जुबान में निकला। उसने बेटी की लाश को देख करके कहा, अब आया है आराम जा, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, अब आया है आराम जा, ख्याल इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम तेरी शादी में। मेरी बेटी, तेरा बाप एक चीज देना तुझे भूल गया, उसने कफन तुझे नहीं दिया था। अगर कफन दिया होता तो आज तेरे जिस्म के ऊपर ये कफन का कपड़ा तेरे ससुराल का ना होता, तेरे बाप का दिया गया होता। आज तेरे बाप को एहसास हो रहा है, उसने तेरी शादी में सब तो दिया लेकिन तेरे 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 कफन का कपड़ा नहीं दिया। मेरे प्यारे साथियों, न जाने कितनी बेटियां आज उस अंजाम को पहुंच रही हैं जो मीर तकी मीर की बेटी का अंजाम हुआ। अल्लाह के वास्ते मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, शादी का दिन इंसान की जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है मेरे भाई। इस दिन को हराम चीजों से पाक कर दो, नाच गाने से पाक कर दो। ये बारात की डिमांड, भाई एक चीज होती है, लड़की का बाप अपनी खुशी से कहता चलो भाई ठीक है, आप 20 लोगों को लेके आ जाना, हम दावत खिला देंगे। हालांकि उससे भी बचना चाहिए। इस्लाम ने लड़की के बाप के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला है, लेकिन चलो लड़की का बाप अपनी खुशी से कुछ लोगों को दावत दे दे, अलग बात है। यहां तो बाकायदा साफ डिमांड होती है, हम 200 लोगों को लेकर के आएंगे और बेहतरीन गोश्त होना चाहिए, एकदम भालो बेहतरीन गोश्त, चावल और ये और वो। और हमारे यहाँ तो कहीं की बारात में जो है वो बाकायदा खाने के पहले नाश्ता चलता है, पिटारी में जो है वो मीठा होना चाहिए और ये और वो होना चाहिए। मेरे भाई, आप लड़की के बाप के ऊपर, जिसके ऊपर इस्लाम ने, अल्लाह ने, रसूल ने कोई बोझ नहीं डाला, आप उसके ऊपर ये बोझ डाल रहे हैं। कल क़यामत दिन अल्लाह आपसे सवाल करेगा, आपने नाजायज़ तरीके से उसको दबाया है और उसके जेब से पैसा निकलवाया है और उसका खर्च कराने की कोशिश की है, अल्लाह के इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है, देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते ने तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी हैं समाज में, लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती है हापुड़, हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा शेख साहब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी मां कह रही है, मेरा बाप कह रहा है जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं, जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है, मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं जहेज नहीं लूंगा तो आपको राजी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राजी नहीं हो रहे। माफ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएँ भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहां तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है, लड़के ने पैसा भी ले लिया, 2 व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि फलां की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा,
इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहां से अलग पैसा ऐंठे। मेरे भाइयों, हमने शादी ब्याह को भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़के और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत कर रहे हैं। ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होगा, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है। ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म हो सकती है। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती है या आत्महत्या कर लेती हैं। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई ना कोई औरत और कोई ना कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है मेरे भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म नहीं कर रहे। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज दो और अपनी माँ से जाकर के साफ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। मैं चटाई पर लेट लूंगा, जब मेरे पास चारपाई का इंतजाम होगा मैं चारपाई खरीद लूंगा। लेकिन मेरी मर्दानगी को यह बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूं। मैं छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ियां तुम पहनो। अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं हैं। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, कव्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतजार हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज्यादा ताकतवर बनाया है। वह बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तो इंतजाम कर। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज में? ये पूछते हैं ना, क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसी मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक साहबी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल हैं, खाली हाथ हैं, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक एक फुट जमीन के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह